और आयोग बहुत बहुत स्वागत है आपका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बढ़िया थोड़ा बैठ जाइए आप लोग, जरा ध्यान दे। यार इनको छत रहा हूँ, ऐसे रखना यार भाई, थोड़ा टेढ़ा रखना, थोड़ा पीछे आ जाओ। फिर कुसुम दीदी हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है, आप सब युवाओं के समर्थन करने के लिए मौजूद है। जोरदार तालियां कुसुम दीदी के लिए और उनके पूरी टीम के लिए। एक बार जोरदार तालियां। हर आंदोलन में अगर कोई महिला सबसे आगे खड़ी है तो कुसुम दीदी खड़ी है साथियों, हर आंदोलन में उनका जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से आप लोग स्वागत कीजिए। उनके साथ रावत दीदी हमारी, डोभाल पुष्पा डोभाल जी हैं, ऊषा डोभाल जी है यहाँ पर, और हेमा रावत जी भी यहाँ पर है। इनके लिए भी जोरदार तालियां। हमने क्या रखी कि पेपर 1 महीने के भीतर दोबारा आयोजित कराया जाए। हमने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ये कहा कि आज के अखबारों में ये आया है कि संयुक्त स्नातक स्तरीय जो परीक्षा है वो परीक्षा जो है रद्द नहीं की जाएगी, ऐसा आयोग मनमान तरीके से जो है कह रहा है। और आयोग का ये भी बयान आया है कि हम इसकी आंसर की जो है 2-3 दिन में जारी कर देंगे, ये भी अखबार में आया है। साथियों, इस मांग को लेकर ये हुआ है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा है, जो अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा है स्पष्ट रूप से कि हम आंसर की जारी नहीं करने का आदेश जो है थोड़ी देर में निकलवा रहे हैं, कि जब तक जांच नहीं होती है तब तक ना तो आंसर की आएगी, तब तक ना तो आंसर की जारी होगी और ना रिजल्ट जारी होगा। इसका संवाद थोड़ी देर में आ जाएगा। अगर वो संवाद थोड़ी देर में नहीं आता है तो फिर इनका थोड़ी देर हम बनाएंगे। आपका साथियों, हमारी दूसरी डिमांड क्या थी? हमारी दूसरी डिमांड साथियों ये थी कि जो एक तरह से जो महिला प्रोफेसर थी, जिसने सबसे पहले तथ्य जो है, सबसे पहले सबूत जो है भाई बॉबी पवार को दिए थे, उस महिला पर इन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया। मतलब जो इनको तथ्य देगा उस पर आप मुकदमा करोगे। ये कितना बड़ा गुनाह था साथियों कि जो सबूत दे रहे हैं, सबसे पहला नाम अगर एफआईआर में किसी का है तो उसी महिला का है कि आपने जो है आपने सबूत क्यों दिए भाई बॉबी पवार को। तो हमने इसका जिक्र किया कि ये पहली कार्रवाई हो सकती है, ये पहली कार्रवाई हो सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा बेरोजगार संघ खत्म करने की ये साजिश रची जा रही है साथियों, बेरोजगार संघ खत्म करने की। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसीलिए कह रहा हूं कि इनको अगर सारे तथ्य नकल माफिया के परीक्षा लीक के अगर कोई देता है तो बेरोजगार संघ ही इनको देता है। और अगर इन जो महिला ने, इस महिला प्रोफेसर ने जो बॉबी भाई को सबूत दिए, अगर इन पर मुकदमा हो गया और हम लोग चुप रहे तो साथियों फिर बेरोजगार संघ भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये हम पर भी मुकदमे करने शुरू हो जाएंगे। इस प्रदेश में कोई जो है पेपर लीक की घटना में कभी सामने नहीं आएगी। तो ये तथ्य हमने उनके सामने रखे हैं साथियों। इस पर खुद वहां पर एसएसपी मौजूद थे, एसएसपी जो देहरादून के हैं अजय सिंह जी, वो मुख्यमंत्री जी उनसे पूछते हैं कि क्या ये सही बात है। तो एसएसपी अजय सिंह जी वहां पर कहते हैं, वो इनकार करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई एफआईआर जो है दर्ज नहीं हुई। हमने ये कहा है, हमने ये उनसे कहा कि भाई आप एक या तो स्टेटमेंट आप जारी कीजिए, जैसे आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं थोड़ी देर बाद, वैसे इस मुद्दे पर भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए और बता दीजिए जनता को कि उन पर मुकदमा नहीं हुआ और ना उन पे मुकदमा होगा, ऐसा आप जो है कह दीजिए। तो उसके लिए साथियों वो लोग तैयार हुए हैं। उसके लिए भी उन्होंने कहा कि शाम तक
शाम तक जो है हम ये सारी चीजें जो है हम आप लोगों के समक्ष रख देंगे, तो वो उसका भी हमें इंतजार रहेगा शाम तक। अब साथियों, तीसरी हमारी सबसे बड़ी डिमांड क्या होती है? हम ये कहते हैं कि जो पेपर लीक हुआ है वो तो इनके भाजपा के जितने सारे मंत्री हैं, विधायक हैं, प्रवक्ता है, मतलब धामी जी ने अपनी पूरी टीम लगा दी और ये कह दो कि पेपर लीक नहीं हुआ है।